अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आज मैं अपने एक साथी के साथ बड़ी अच्छी सियासी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ। उनका सियासी सफ़र कैसा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो मेंबर कैसे बने, मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि बिल्कुल लो क्लास से ये ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, यहाँ पे कैसे वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट मुंतखब हुए, उनकी क्या स्ट्रगल है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे कि इस मुल्क में कैसे एक आम इंसान भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन सकता है। मुझे जिनसे मिलना था मैं वहाँ पे पहुँच आया हूँ। अगले चंद मिनटों में उनके साथ होऊंगा। मेरे साथ हैं मीर मुस्तफ़ा साहब। इनका ताल्लुक़ जो है आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद से है और मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन है जिनसे मिलना है। मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं यहाँ के। यहाँ का शहर है बेडफोर्ड। वहाँ से वो पहली बार मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट मुंतखब हुए। उससे कबल ये क्या करते थे, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कैसे आए और इस मकाम तक पहुँचने तक उनकी क्या स्ट्रगल थी, मैं उनसे बात करूँगा। इनका नाम है मोहम्मद यासीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह के ठीक है। आज लोकल इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, उसकी कैंपेन भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से आए लोकल कैंडिडेट को। पहले तो ये बताइए कि आपने लेबर पार्टी का इंतखाब क्यों किया था? इसलिए कि लेबर पार्टी लोगों की बात करती है, लोगों को सहूलियात मुहैया करती है, लोगों के बेसिक हकूक़ की फराहमी में लेबर पार्टी का बड़ा किरदार है और इमिग्रेशन के मामले में लेबर पार्टी की बड़ी फेयर पॉलिसी है। इसके अलावा सोशल केयर हो या हाउसिंग या कहीं कोई भी और मसाइल हों, उसमें लेबर पार्टी दूसरी पार्टियों से बेहतर काम कर रही है, लोगों को बेहतर काम कर रही है। सहूलियात में यासीन साहब, कब आए बरतानिया और क्या कभी आपने ये जहन में सोचा था कि आप इस ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे? नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैं तकरीबन 26 साल पहले यहाँ पे आया और मैंने लोकल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया और अपने जितने छोटे मोटे काम है वो करता रहा ज़िंदगी बसर करने के लिए। और मुझे मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनूंगा। क्या यही मोहम्मद यासीन अगर पाकिस्तान में होते तो ये टाइटल उनको मिल सकता? देखें, शायद मुश्किल था, इसलिए कि किसी भी आदमी के लिए जो एक आम तबके से तल्लुक़ रखता हो, जो जिसके लाइफ इतनी ज़्यादा प्रिविलेज ना हो, जिनके पास इतनी ज़्यादा दौलत ना हो, उसके लिए शायद अपने पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के जैसे इलाकों में शायद पॉलिटिक्स में एक बड़े लेवल पर आना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे वोटर को कन्विंस करना कितना मुश्किल है और किस बात के ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है और फिर जाके वोट देते हैं? पार्टी, लोकल एफर्ट्स, कैंडिडेट का जो अपनी प्रोफाइल होती है उसके ऊपर, ये तीनों चीज़ें कितना मैटर करती हैं? ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। लोगों के काम भी करने पड़ते हैं, पार्टी की पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए और लोगों को पसंद आनी चाहिए, और कैंडिडेट का पर्सनल जो काम है वो भी बड़े मैटर करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक कश्मीरी का यहाँ पे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन सकता है, मुसलमान भी है, मुख्तलिफ एथनिक्स कम्यूनिटी रहती हैं इस ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, दुनिया के हर मुल्क से, हर मज़हब के लोग, क्यों लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे रेसिज्म भी है और इस तरह की चीज़ें? देखिए, मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि मसाइल यहाँ पे भी हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, मसाइल तो हैं, लेकिन यहाँ की सोसाइटी बड़ी फेयर है। तो यहाँ भी जो भी काम करता है उसको मौका मिलता है और एक ना एक दिन उसको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। यासीन साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज़ाहिर है पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, वही हमारा देश है, आज भी हमारी फीलिंग्स हैं उसके साथ। वहाँ का क्राइटेरिया तो हम इस मुल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इस मुल्क में पार्टी किसी फ़र्द को कैसे चूज़ करती है, वो क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जब आपको मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के लिए पार्टी टिकट देती है? इसमें पार्टी का जो मेंबर होना सबसे पहले बेसिक चीज़ है। उसके बाद जब कुछ अर्सा आपको गुजर जाता है लोगों के काम करते हुए, तो फिर आप वो अप्लाई कर सकते हैं किसी इलेक्शन के लिए, और उसके बाद पार्टी के मेंबर्स जो होते हैं, लोकल मेंबर्स आपके हल्के के, वो वोटिंग के ज़रिए कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। अच्छा, बेडफोर्ड के बारे में कुछ बताइएगा। ये कितना हिस्टोरिकल शहर है, किस तरह की एथनिक्स कम्यूनिटी हैं, अपने लोगों का वोट कितना है, जिसमें आसानी होती है कि जो अपनी कम्युनिटी है उसकी सपोर्ट भी काफ़ी होती है, वो कितना कंसीडर होता है? जो बेडफोर्ड है बड़ा मशहूर टाउन है। बेडफोर्ड में
जो हमारी कम्युनिटी है वो बड़ी उसको क्या कहते हैं कि मल्टी कल्चरल है। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रहते हैं। और बेडफोर्ड जो टाउन है वो यूके के अंदर ना सिर्फ बल्कि यूरोप में भी एक डाइवर्स टाउन के तौर पर जाना जाता है। तो उसमें तकरीबन 111 ज़बानें बोली जाती हैं बेडफोर्ड के अंदर। तो लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं उस टाउन से इलेक्शन में खड़ा हुआ और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी जो यूरोप के अंदर भी एक डाइवर्स टाउन के तौर पर जाना जाता है। और मेरे लिए एक और एजाज़ की बात यह है कि मैं किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी की तरफ से पहला एथनिक मिनॉरिटीज़ में से कैंडिडेट था। और वहाँ की ये बड़ी खूबसूरती है बेडफोर्ड की कि उन्होंने रंग और नस्ल से बालातर होकर मुझे इस मनसब के लिए चुना। और मैं तमाम कम्युनिटीज़ का इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। यासीन साहब, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तकरीबन 24 घंटे काम करता है जी। इसमें कोई छुट्टी नहीं है, आराम की कोई बात नहीं है। और केस पे केस आते रहते हैं। आपका स्टाफ भी होता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है। अच्छा, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, इजलास होते हैं, अगर उसमें ना जाएं तो क्या उसका होता है? देखिए, यहाँ पार्लियामेंट के इजलास में तो आपको जाना पड़ता है डेफिनेटली। यहाँ पर हर हफ्ते को 5 दिन इजलास होते हैं, 4 या 5 दिन, और उसमें आपको अटेंड करना पड़ता है। और अगर नहीं करें तो यहाँ की अवाम जो है वो देख रही होती है और वो आइंदा आपको वोट नहीं देते। तो आपको अवाम की खिदमत करनी पड़ती है अगर आपने सियासी तौर पर ज़िंदा रहना है तो। अच्छा, अवाम की आपने बात की, लोकल सतह के ऊपर जो लोग आपको वोट देते हैं, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, वही उनके लोकल काम करती है। लेकिन जिनसे आप वोट लेते हैं, जिनकी आप नुमाइंदगी करते हैं, वो लोकल सतह के ऊपर कितना आपके पास आते हैं, आपको अपने मसाइल बताते हैं? लोग हर तरह के मसाइल के लिए आपके पास आते हैं। सोशल केयर का बड़ा मामला है आजकल। लोगों के बेनिफिट्स बंद हो रहे हैं, सोशल केयर बंद हो रही है, लोगों को इमिग्रेशन के मसाइल हैं। इसके अलावा भी बेशुमार मसाइल हैं जिनके लिए लोग आपके पास आते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको मदद करने की कोशिश करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का मामला एक बड़ा मामला है। लोकल अथॉरिटी के पास फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको कट कर दिया है। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि अगर आप रोड्स की हालत देखें या किसी और किसी और डिपार्टमेंट की, तो उसमें इसलिए स्ट्रगलिंग हो रही है कि लोगों के पास इसलिए लोगों की ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि काउंसिल के पास पैसे नहीं हैं जो कि वो लोगों के काम कर सकें और ज़रूरत जो ज़िंदगी है वो उनको मुहैया कर सकें। आपका सियासत में कोई रोल मॉडल जिससे आप इम्प्रेस हुए हों? और वैसे तो मैं समझता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सियासत में आऊँगा, इसलिए मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था। लेकिन मेरा एक MP थे बेडफोर्ड में, प्रीडिसेसर डॉक्टर खोल। वो एक आम आदमी की तरह लोगों के काम करते थे और मैंने उनसे काफ़ी काम सीखा है। तो वही मेरे रोल मॉडल थे। इसके अलावा 2 काउंसलर्स थी, दोनों लेडीज़ जो हैं वाइट काउंसलर्स थी, सू ओलिव और कोलिन एटकिंस। वो अभी भी काउंसलर हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मैं कह सकता हूँ कि वो भी मेरे रोल मॉडल से। पाकिस्तान का टूर किया आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद? मैं 2 दफ़ा गया हूँ हॉलीडेज़ पे, और लोगों का प्यार मिला, लोगों की मोहब्बत, लोगों ने इस्तकबाल किया। मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। एंडिंग वर्ड कहूँगा, अपनी हमारे जो बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या ब्रिटिश बॉन्ड जो यहाँ पे रहते हैं, उन्हें को एडवाइस करेंगे कि उनको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, लोकल में या नेशनल सतह के ऊपर आना चाहिए, और क्यों कहेंगे कि वो इस पॉलिटिक्स में है, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? मैं इसलिए भी अपनी इस कामयाबी पर खुशी महसूस करता हूँ कि मैंने मेरी वजह से लोगों को और जो एथनिक मिनॉरिटीज़ या एशियन लोग हैं उनको ये बिलीफ हुई है कि वो भी पॉलिटिक्स में आगे आ सकते हैं। वरना लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि छोटा सा मसला पेश आ जाए तो वो सियासत को छोड़ देते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरी वजह से लोगों को काफ़ी हौसला मिला है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि साबित कदमी से और मजबूत इरादे से जो है पॉलिटिक्स में आए। ये पॉलिटिक्स कोई आसान काम नहीं है, इसमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किलात भी नहीं है कि उनको अबूर ना किया जा सके। उन दोस्तों से, यंगस्टर से स्पेशली जो यहाँ के पढ़े लिखे
मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो पॉलिटिक्स में, यहाँ की पॉलिटिक्स में आगे आएँ और लेबर पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि लेबर पार्टी हमारे लोगों के मसाइल को हल करने में संजीदा है और वो हमारे हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।